पता है किसी मूवी का ट्रेलर ना तभी वैल्यू बना पाता है जब ऑडियंस के मन में उसका कुछ एक्शन सीक्वेंस हो, कुछ डायलॉग्स हो, कुछ म्यूजिक का पार्ट हो, मन में एकदम से बैठ जाए समझ लो। जैसे कि अभी रामायण का ट्रेलर है जिसमें से मुझे दो सीन्स एकदम जो है परफेक्टली याद आ रहे हैं, जिसमें जो है पहला तो है जब यश का जो रावण का कैरेक्टर वो आके बोलता है सभी के मतलब एक तरह से अपने खुले मंच में बोलता है आके वो पूरे जो है अपनी जनता के सामने, पूरे राक्षस गण के सामने कि अब होगा रावण राज। तो ये जो डायलॉग को सुन के लिटरली मेरे को साउथ मूवीज़ का नाम याद आ गया यार, अब होगा गुंडा राज, ये है गुंडा राज, ऐसे से नाम होता है ना टाइटल साउथ मूवी का, तो वैसे ही मेरे को याद आ गया। और साथ ही साथ में इसको सुन के एक और चीज़ मेरे को याद है जो कि 2010 या 11 में एक एनिमेटेड रामायण आई थी ना, रामायण द एपिक, उसमें जो है रावण का कैरेक्टर बोलता है हम राक्षस हैं, राक्षस है, पूरा सभा उसका गूंजता है भाई हम राक्षस करके, वो धाकड़ वाला एकदम उसका इंट्रो था रावण का। लगभग 4 मिनट से ज़्यादा का ट्रेलर, इसमें बहुत कुछ दिखा दिया गया भाई। हालांकि रामायण का हमें बहुत कुछ पता है, चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत में यश को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है कुछ ना कुछ अपने भेष को बदल के कहीं तपस्या करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे बोलते हैं कि संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार होते हैं। यहाँ पे जब श्री विष्णु जी को दिखाया गया तो यहाँ पे मेरे को सौरभ राज जैन जैसे क्यों दिख रहे हैं, आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि आपको भी क्या दिख रहे हैं करके। इसके बाद जो है राजा दशरथ यज्ञ करते हुए दिखते हैं, फिर वो जो है श्री राम बोलते हैं। तब वहाँ पे रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है उसकी एंट्री होती है, वही आँख में पट्टी बांधे, जो कि ट्रेलर आपको पता है लीक हो चुका था भाई, तो ये वाला ट्रेलर सेम है। तो यहाँ पे जो है ये जो है सिया के राम में जो आशीष शर्मा जो राम बने थे ना, तो वैसे वो भी आँख में पट्टी बांध के, उनका भी इंट्रो में ऐसे दिखाया गया था ना आँख में पट्टी बांधने वाला, तो वही सेम लग रहा है मेरे को भी कहीं ना कहीं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो है ट्रेलर आगे बढ़ता है, माता कैकेयी वाला सीन जो जिनका जो है रोल प्ले करी है लारा दत्ता, तो यहाँ पे जितना मेरी जानकारी में है माता कैकेयी बहुत सुंदर थी भाई, तो कम से कम थोड़ा और सुंदर जो है किसी भी महिला को लेना चाहिए था। बाकी ठीक है इन लोग जैसे भी दिखा रहे हैं, लेकिन माता कैकेयी बहुत सुंदर थी, इसीलिए जो है राजा दशरथ जी उन पर ज़्यादा मोहित रहते थे। इसके बाद वही जो है राम जी मतलब जो है रणबीर कपूर कैरेक्टर बोलता है कि मैं जो अपने कर्तव्य के पालन के लिए जो है अपने प्राण को भी त्याग कर सकता हूँ, ऐसा करके श्री राम के कुछ इंट्रो के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे रणबीर कपूर का मैं ओवरऑल लुक की बात करूँ ना, तो उनको मुकुट पहने हुए लुक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। वो जो है यहाँ पे एक तो शिक्षा ले रहे हैं, आप देखेंगे जहाँ पे रवि दुबे जो लक्ष्मण कैरेक्टर है वो उनको एक तरह से प्रणाम करते हैं, तो वो वाला जो सीन है वहाँ पे रणबीर कपूर ठीक ठाक अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद जो वनवासी लुक में उनका लुक मेरे को पहले से बढ़िया अच्छा लगा था, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ रहा है जो भी है नमित मल्होत्रा का जो रामायण है उससे, कि कम से कम ये लोग जो है ना वनवासी वाला जो भी लुक है इन लोग का एकदम सिंपल रख रहे हैं। यहाँ पे आदि पुरुष के जैसा कोई इन लोग जो है कलाकारी नहीं दिखा रहे हैं ज़बरदस्ती का, कि वो ऐसा पहना दो, ऐसा डिज़ाइन बना दो, टैटू बना दो, हेयर कट, ऐसा कोई कम से कम सिंपल रख रहे हैं। यहाँ तक कि जो तिलक लगा रखे हैं ना वनवासी लुक में वो भी एकदम सिंपल है। अरुण गोविल के जो राम जी थे उनसे जो है एक तरह से इंस्पायर्ड लग रहा है, तो एकदम सिंपल उन्होंने रखा है। इसमें ओवर द टॉप इन लोग जाएंगे अगर ना, तो मेरे को लगता है केवल अगर रावण को लेकर, क्योंकि कास्टिंग से समझ में आ गया था कि यश का जो पॉपुलैरिटी है, यश का जो कैरेक्टर है ना, लिटरली में इन लोग उसको जो है अगले लेवल पे इन लोग बनाने वाले हैं। क्योंकि भाई ट्रेलर के शुरुआत में ही जो है वो एक कपड़ा पहन के काले कपड़े में जाता है और बोलता है तुम्हारा नया राजा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो अपने भाई कुबेर का राज्य छीनने जा रहा हो, या फिर हो सकता है वो कोई बड़ा असुर हो, उसको मार के खुद अपने आप को बिल्डअप करने जा रहा हो। तो ऐसा करके यहाँ पे उसका जो बिल्डअप दिखाया जाएगा साथ में। उसके बाद वो जो है अपना जो है कवच वगैरह पहन के जब राजा वाला लुक में जाता है, तो वो लुक लिटरली में यश पे बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है। और मैं इसीलिए ओवर द टॉप बोल रहा हूँ यश का जो कैरेक्टर रावण का, इसलिए क्योंकि भाई आप बता रहा हूँ मैं थंबनेल भी बनाऊंगा ना इस वीडियो का, लिटरली मेरे को रावण को सेंटर में रखना पड़ जाएगा। मतलब रावण के नाम पे मेरे को व्यूज़ आएंगे, ये सिचुएशन लिटरली में आप सभी इससे एग्री भी करोगे। तो इन लोग रावण का मार्केटिंग करके सोचो फिल्म को बेचने वाले हैं, तो मेरे को इसीलिए इस फिल्म में से थोड़ा दिक्कत था। फिर है बोलोगे कि भाई आप रावण को मतलब जो नेगेटिव शेड में है उसको कहीं ना कहीं ऊपर ना रख दो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार हमने फिल्मों में देखी है। आपको याद होगा पद्मावत मूवी आई थी, उसमें जो है शाहिद कपूर का रावल रतन सिंह का कैरेक्टर था, उससे ज़्यादा जो है ओवर द टॉप निकला था अलाउद्दीन खिलजी का जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है। तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक का आइडियल नेगेटिव इंसान नहीं होना चाहिए। पब्लिक है, जनता आइडियल है, जो उसका आदर्श है वो सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव इंसान, जो पॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो होना चाहिए। और भाई बात फिर चल रही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, तो यहाँ पर तो भाई आप उनसे जो है ज़्यादा किसी को दिखा ही नहीं सकते, या फिर उनसे जो है वर्ड आप किसी को दिखा ही नहीं सकते। हालांकि श्री राम जी का कैरेक्टर, इसीलिए मैं बोल रहा था श्री राम जी का कैरेक्टर जो है अभी के समय में कोई प्ले नहीं कर सकता। यहाँ तक रणवीर कपूर खुद एडमिट कर रहे हैं कि अभी किसी की क्षमता ही नहीं कि उनका रोल प्ले कर सके, उनका कैरेक्टर कोई निभा सके, चरित्र निभा सके। तो बात यही है ना भाई कि अभी यश का जो कैरेक्टर है वही सबसे ज़्यादा चर्चाओं में होगा, और अभी भी चर्चाओं में है। यहाँ तक कि आपको ही वही कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा होगा जितना आपने ट्रेलर देखा हो, जितना आपने लीक्स देखा होगा।
फिर छोटे छोटे ट्रेलर में कुछ कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो है राम जी वनवास जा रहे हैं, सीता जी बोलती हैं कि मैं आपके जीवन संगिनी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो मैं आपके साथ चलूँगी करके। इसके अलावा भरत जी जो उनके जो खड़ाऊ होते हैं ना, जो उनके चप्पल समझ लो आप, जो अपने सरल भाषा में, तो वो जो है धारण करते हैं अपने सर में और उसको तो सिंहासन में जाके रखते हैं, वो वाला सीन दिखाया गया है। श्री राम जी धनुष को मिथिला में जाके उठा रहे हैं, ये सीन भी आपने देखा होगा। साथ ही साथ में जटायु को जो फाइट सीक्वेंस है भाई, VFX वाला जो जटायु बनाया गया है ना, CGI वाला, वो लिटरली खतरनाक दिख रहा है। रावण और उसका युद्ध जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से एपिक होगा, ऐसे करके जो है नितेश तिवारी जो कि इसको डायरेक्ट करे हैं वो बता रहे हैं। विवेक ओबरॉय का विद्युत जीव का जो कैरेक्टर है उसका थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया गया है। यहाँ पर जो है मरीच बने हैं राक्षस, उसका भी। कुलप्रीत सिंह तो बनी हुई शूर्पणखा, क्योंकि बॉलीवुड ने उनको शूर्पणखा बना के ही रख दिया है, तो उनका भी सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिला है। ट्रेलर में ही जो शूर्पणखा का नाटक करते हुए दिखा दिया है, फिर वो रावण के पास जाती है, फिर यश का जो वहाँ पे यश का भी जो है धाकड़ डायलॉग रखा गया है। यहाँ पे जो है ना दोनों के बीच जो कैरेक्टर बिल्डअप्स है उसको जो है ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। जो मेन सीक्वेंस उसको इसलिए रिवील कर दिया गया है क्योंकि सभी को पता है ना कि मूवी का असल जो कहानी हो क्या होने वाला है। बस इसमें देखना ये रहेगा कि आप दिखाना क्या चाहते हो। लिटरली में भाई एक सीन आता है ट्रेलर में जहाँ पे यश सिंहासन में बैठे हुए हैं, कुछ ग्रीन टाइप का उनका ड्रेस है भाई, ऐसे करके हाथ रख के एकदम सिंहासन में बैठा है। तो क्या ज़बरदस्त सीन है भाई, यश का जो रोल है सच में उन पर सूट कर रहा है भाई, और यही चीज़ देख के मेरे को बार बार डर लग रहा है। यहाँ पे विवेक ओबरॉय का विद्युत जीव का जो कैरेक्टर है वो रावण से फाइट करते हुए दिख रहा है। सर रावण ही है शायद, मैं उतना ध्यान से नहीं देख पाया, क्योंकि रावण ही उसको निपटा देता है, अगर आपको पता होगा तो उसको मार देगा। इसके अलावा जो है लक्ष्मण रेखा खींचते हुए दिखाया गया है, इसको सबको फास्ट सीक्वेंस पे एकदम दिखा दिया गया है। फिर वहाँ पे माता सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना ये भी दिखा दिया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बात वही है ना कि रामायण के एडेप्टेशन बहुत सारे वर्जन है, उसमें से किसी से इसको लिया गया है। साथ ही साथ में जो है ऑडियंस को जो जो चीज़ें याद है ना वो सब चीज़ को इसमें डाला गया है, क्योंकि भाई जानते तो सवाल उठाते हैं कि भाई अगर लक्ष्मण रेखा नहीं रखेंगे तो बोलेंगे ऑडियंस बाद में कि ये ऐसा क्यों काट दिया, इसको क्यों नहीं रखा ऐसे करके। जहाँ पे सीता जी का जो कैरेक्टर है उसको जो फाइट करते हुए दिखा रहे हैं लोग, तो मेरे को देख के सही में अच्छा लगा। साथ में भाई रावण जो एक शेर के साथ लड़ रहा रहता है तो वो जब चिल्लाता है ना भाई, शेर चुप हो जाता है। तो रावण का कैरेक्टर बिल्डअप लोग क्या धाकड़ रखने वाले हैं भाई, तो मेरे को वही चीज़ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें कि भाई इन लोग कैरेक्टर को कितना ओवर द टॉप लेके जाते हैं। क्योंकि आपको पता है साउथ की मूवीज हम देखते हैं तो उसमें जो हीरो एक को मारता है 5 गिर जाते हैं, तो भाई ये चीज़ें रियल में आप इसमें दिखा सकते हो, क्योंकि रावण है, राम जी है, इन लोग ओवर द टॉप कैरेक्टर थे भाई। इन लोग जो है एक तरह से नॉर्मल इंसान नहीं थे, इन लोग कैरेक्टर कैसे ओवर द टॉप दिखाएंगे वही देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इनको भी एस राजा मौली की तरह एक गेम प्ले करना चाहिए कि इमोशंस में ऑडियंस को बांध दो, फेशियल एक्सप्रेशंस पे जाओ, मतलब इमोशनल कर दो ऑडियंस को। क्योंकि इन लोग का डायलॉग डिलीवरी आपको पता है साउथ से आते हैं तो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा। फिर भी साई पल्लवी की हिंदी मेरे को सही लगा, यश का भी ठीक ठाक ही है, प्रभास से तो अच्छा ही है। साथ ही साथ में जो है रणवीर कपूर तो हिंदी बोलने वाले है ही, लेकिन उनका डायलॉग डिलीवरी लिटरली में भाई उतना प्योर नहीं लगा जितना इन लोग का लगा। मेरा खुद का ओपिनियन है। जो घटनाएं जो भी हुई थी रामायण उसमें जो है ऑडियंस को इमोशनल करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी से इन लोग जो है अच्छा खासा ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी मूवी को जो है बड़ा बना सकते हैं। फिर यहाँ पे कुंभकर्ण का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है पैर रख रहा है पूरा जो है सबके ऊपर में बड़ा सा पैर रख रहा है। फिर लास्ट में जो है राम जी जो है धनुष को जो है एक तरह से चार्ज करते हुए बोलते हैं कि ये राम के युग का आरंभ है करके। तो ट्रेलर का अंत होता है श्री राम शशोतम के एक लाइन से, जिसमें कहा जाता है कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। हालांकि इसके आगे एक और लाइन है, रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। ये वही नाम है जो कि जिस नाम से सीता जी राम जी को पुकारा कर दी। इतने सारे नाम है, ठीक है। इसके बाद मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि ट्रेलर में आपने जो भी दिखाया सही दिखाया, कोई मैं कभी नहीं निकाल रहा। साथ में ये है कि आप जो पौराणिक ग्रंथों जो श्लोक है, जो हमारे धर्म ग्रंथ के जो भी अध्याय है, चैप्टर्स है, उनको आप कैसे जो प्रेजेंट कर पाते हो, उनको आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हो स्क्रीन पे, उससे कैसे ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है, मेरे को देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि आपने इतने धाकड़ यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर्स को लिया हुआ है लिटरली में ना भाई, हैंस जिमर है, AR रहमान है। तो मैं देखना ये चाहूँगा कि इन लोग सनातन धर्म को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो इन लोग जो है कैसे इसको प्रेजेंट कर पाते हैं, इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही साथ में जो है आप जो है कैसे जो है वैदिक अध्याय है, वैदिक मंत्र है, उसको जो है आप कैसे म्यूज़िक में बना के आप दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको बाहुबली से याद हो गए ये सब चीज़ें, RRR से याद होगा, रामम राघवम से, बाहुबली में आपने देखा होगा शिव तांडव को डायरेक्ट डाल दिए थे। तो ऐसे आप जो है कैसे हमारे जो है सनातन धर्म के रेफरेंस को वहाँ पे मूवी में यूज़ कर पाते हो, ये मेरे को देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी मसाला मूवी लवर्स के लिए भाई कोई कमी नहीं है, जाओगे थिएटर फुल रहेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन हमारे जैसे सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं, हमें हमारे धर्म से मतलब है, ना कि किसी यश से, ना रणवीर कपूर से, ना साई पल्लवी से। इसलिए जो है बड़ा नाम से ज़्यादा बड़ा काम जरूरी है, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता होगा कि राम से बड़ा राम का नाम है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय श्री राम।